स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ में प्रतिभाग करने पहुंचे। प्रदेश के मंगल और लोक कल्याण हेतु संकल्प कर हवन कुंड में आहुतियों को समर्पित किया। वहीं मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा जीआईसी देवीधुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लगातार महिलाओं के हित के लिए बेहतर कार्य कर रही है। साथ ही प्रदेश में हुए अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 2200 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है और प्रदेश के किसानों के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 18,000 से ज्यादा पॉली हाउस लगाए जाएंगे। का दिन है कि एक तरफ आज विश्व योग दिवस है और दूसरी तरफ यहाँ पर विश्व महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इन यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बाराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र के सभी मंदिर को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पूर्व सीएम हरीश रावत वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। जहां से पार्टी कहेगी उसी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत की अपनी खुद की पसंदीदा लोकसभा सीट क्या होगी, इस पर हरीश रावत का कहना है कि एक समय बाद अपनी पसंद गौण रखनी पड़ती है, पार्टी की आज्ञा ज्यादा माननी पड़ती है। वहीं हरीश रावत ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 9 साल के जश्न में 90 सवाल हैं जो देश के लोगों के हैं, जो लोगों के मन में गूंज रहे हैं। अब लोग पूछना चाह रहे हैं कि वो 15 लाख रुपया क्या 10वें साल की शुरुआत में मिलेगा, कब मिलेगा करके लोग ये पूछना चाह रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ चली गई हैं, महंगाई कब घटेगी, काला धन कब वापस आएगा। बहुत सारे सवाल हैं, बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, कुव्यवस्था के हैं, असहिष्णुता के हैं, गरीब अमीर की खाई बढ़ रही है उसके सवाल है, किसानों के सवाल है, मजदूरों के सवाल है, दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, कमजोरों के सवाल है। ये सारे सवाल फिजा में तैर रहे हैं। तो इन सवालों के उससे ये सरकार पूरी तरीके से केंद्र की भी घिरी हुई है और उत्तराखंड की सरकार से तो लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे, नल में पानी नहीं, स्कूल में टीचर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं जो है, तो ये सरकारी विभाग खाली, उनमें भर्तियां नहीं। ये कैसी सरकार है, कैसा कर रहे हो करके ये यहाँ की सरकार से भी पूछ रहे हैं। इनसे भी कई सवाल हैं लोगों के। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगाई गई सोने की परतों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। साथ ही कांग्रेस ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कई सवाल सरकार से पूछे हैं। इस बीच गणेश गोदियाल ने कहा है कि मंदिर समिति ने पहले इस सोने को 230 किलो का सोना बताया, जिसे अब 23 किलो बताया जा रहा है। बाकी सोना कहां गया? मंदिर समिति ने अपने रजिस्टर में इस सोने की एंट्री की है, जबकि मंदिर समिति के अध्यक्ष का कहना है कि दानदाता ने अपने आप ही सोना लगाया। बिना जांच के रजिस्टर में क्यों एंट्री समिति ने सोने की है? इसके अलावा पुरातत्व विभाग के अधिकारी भी जनता के सामने आए, जिनकी भूमिका इस सोने को लगाने में रही। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार एक विशेष एसआईटी का गठन कर मामले की निष्पक्ष जांच कराए।
इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मंदिर समिति और राज्य के मुख्यमंत्री सही जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। सरकार सवालों से बचने के लिए आस्था पर चोट को ढाल बना रही है। मैं हरिद्वार के लोगों का बहुत आभारी हूँ, इसीलिए हरिद्वार के लोगों ने मुझको हरिद्वारी लाल बना दिया। तो प्यार, उनके प्यार के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उस प्यार को आप कम्युनिकेट करते रहते हैं मुझ तक, तो आपके सवालों के लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। मेरे हरिद्वार मेरा दिल है और उत्तराखंड मेरा दिमाग है, मेरी भावनाएं। रुक करेंगे अगली खबर का। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में बीजेपी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर 27 और 28 के साथ साथ 30 जून को एक बड़ी रैली करेगी। 27 जून को टिहरी में, 28 जून को पौड़ी में और हरिद्वार में, तो वहीं 30 जून को बागेश्वर और नैनीताल में बीजेपी की रैली प्रस्तावित है, जिसकी तैयारी में बीजेपी जुट गई है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी की इन तैयारियों पर निशाना साधा है। कांग्रेस और बसपा ने कहा है कि बीजेपी जनता से झूठे वादे और जुमलेबाजी करती है। वहीं प्रदेश में बहुत से ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको बीजेपी ने दरकिनार कर दिया है। तो कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिए कमर कस ली है, लेकिन बीजेपी की तैयारियों को लेकर कांग्रेस और बसपा ने जो है वो बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो असल ज्वलंत मुद्दे हैं उनको बीजेपी दरकिनार कर करके काम कर रही है। सिर्फ अपने फायदे के लिए बीजेपी काम कर रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। साथ ही बसपा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसके चलते बीजेपी का जो महाजनसंपर्क अभियान है वो लगातार जारी है। 28, 29 और 30 जून को ये कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस और बसपा ने जो है वो बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी रैलियों पे जरूर ध्यान दे रही है, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं जनता के, उसको दरकिनार कर रही है। अभियान भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण अभियान है और इस अभियान के तहत हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जाने का लक्ष्य रखा है। और जैसे कि हमने पूरी 5 लोकसभाओं में 5 जगह हमने बड़ी बड़ी प्रेसें की थी और फिर विधानसभा बार भी हमने प्रेस की है। और साथ में हमारे चाहे लाभार्थी सम्मेलन हो, चाहे संयुक्त मोर्चा सम्मेलन हो, चाहे हमारे विशिष्ट व्यक्तियों से मिलने का कार्यक्रम हो, या हमारे जो है विकास तीर्थ, यानी कि एक लोकसभा में जो बड़ा विकास का काम हुआ उसको विकास तीर्थ के रूप में हमने माना है। और वहाँ टिफिन बैठकें भी की है। टिफिन बैठक के माध्यम से भी हमने कार्यकर्ताओं के साथ सामंजस्य बैठाने का और जनता के साथ मिलने का कार्यक्रम रखा था, जो बहुत ही सुदृढ़ तरीके से कार्यक्रम बनाए गए हैं। और जो अब हमारा 20 तारीख से 30 तारीख तक महाजनसंपर्क अभियान डोर टू डोर चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आती है तब से ये सिर्फ चुनाव जीतने की और चुनाव हारने की तैयारी में लगे रहते हैं। इन्हें बाकी जनता के किसी मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। आज उत्तराखंड में देखिए कि उत्तराखंड में पहाड़ों तक से पलायन का दौर शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ये चुनावी मुद्दों से अलग हटके जो जनसंपर्क कर रही है ना, जनता के बीच में जाकर ये बात सुने कि यहाँ की सड़कों के क्या हाल हैं। यहाँ उत्तराखंड में इतना बड़ा अंकिता भंडारी के साथ जो कांड हुआ है, उस कांड में आज तक हमारे आईपी का नाम तो उजागर कर दीजिए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने कोई उजागर नहीं किया उस कांड का भी। तो भाजपा की तैयारी तो जब से चुनाव होता है और आने वाले चुनाव तक तैयारी करने का ही काम है। ये सिर्फ जुमला पार्टी है। विकास की राजनीति इनसे कोई मतलब नहीं रखती। युवा रोजगार, बेरोजगार दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। जो भाजपा के द्वारा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम करे, ये सिवा का सिवा धोखा है। कोई पूछना चाहता है, कोई मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस 5 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार के और स्टेट सरकार के द्वारा अगर युवाओं को कोई रोजगार मिला है तो कोई मुझे बताए। अभियान से कोई किसी का पेट भरता है? कुछ नहीं होता है। 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के द्वारा, और इस बार जो है भाजपा सरकार समाप्ति की हो रही है। जो है हम चाहते हैं कि एक दलित इस देश की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज पौड़ी के इंडोर स्टेडियम हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम का शुभारंभ कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। वहीं उन्होंने खुद कई योग मुद्राएं कर योग के बारे में कार्यक्रम में मौजूद लोगों को जानकारी दी। योग दिवस के अवसर पर पौड़ी के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं और सभी आयु के वर्गों के लोगों द्वारा जगह जगह योग किया गया और सभी को जानकारी दी जा रही है कि योग हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर करने में मदद करता है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वो रोजाना अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग जरूर करें। आज तो बड़ा खुशी का दिन है कि हम सब लोग जो है अपने भारतवर्ष में जो है पहली बार जो ये है नवा जो योगा दिवस है उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे देश में मनाया जा रहा है और पौड़ी में भी ये आयोजित किया गया कार्यक्रम सरकार की तरफ से। तो इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो तभी हम देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुछ करने के लिए स्वस्थ काया जरूरी है और स्वस्थ काया के लिए योगा बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में योगा को महत्व देते हुए उसको अपनाना चाहिए और ताकि हम स्वस्थ रहे, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे और उन्नति की ओर। अब खबर देहरादून से है, जहां योग दिवस के अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने देहरादून के निवासियों के लिए योग शिविर का आयोजन किया। साथ ही साथ कहा कि योग शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाने का काम करता है। हर किसी को योग अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए, जिसके लिए MDDA द्वारा एक आयोजित किए गए राजपुर स्थित पार्क में जो योग की थीम पर बनाया गया है, उससे अब प्रतिदिन देहरादून के स्थानीय निवासियों को हर सुबह योग का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये उन्होंने कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी है। शांति और सुकून देने की एक क्रिया है और जो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो रोगों को दूर रखने का भी एक बड़ा ये कहें हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं, जो आयुर्वेद है, उसकी एक ऐसी पद्धति है कि योग अपना करके हम निरोग और स्वस्थ रख सकते हैं अपने को, साथ ही मन को प्रसन्न भी रख सकते हैं। एक राजपुर पार्क MDDA ने बनाया हुआ है और उसमें वो योगा पार्क की थीम पर ही बना है। तो आज हम लोगों ने अपना योग वहीं ऑर्गेनाइज किया था और हमने तय किया है कि एक योगा इंस्ट्रक्टर रख करके जो देहरादून के निवासी हैं उन सभी को सुबह प्रतिदिन हम निःशुल्क योग की जो प्रशिक्षण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरा विश्व योगमय नजर आया। विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा सभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत ही दिव्य और भव्य रूप से मनाया गया। वहीं मां गंगा के तट पर ये योग कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें देश विदेश से आए श्रद्धालु और स्कूली बच्चे समेत हरिद्वार ADM, SDM सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ का कहना है कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति से निकला हुआ है। हर की पौड़ी में हम पूरे विश्व को पाप मुक्त होने का संदेश देते हैं। मां गंगा की धारा के साथ आज हर की पौड़ी पर योग की धारा बही। इसे पूरे विश्व को हमने पाप मुक्त के साथ ही रोग मुक्त होने का संदेश भी दिया है। आज पूरा विश्व योग दिवस को मना रहा है। योगाचार्य योगी रजनीश का कहना है कि हर की पौड़ी पर श्री गंगा सभा द्वारा योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी लोगों ने योग दिवस को उल्लास के साथ मनाया। वहीं SDM पूरन सिंह राणा का कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर की पौड़ी पर योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये एक अलग ही आनंदमय है। तो हर की पौड़ी में आज योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान SDM समेत तमाम स्थानीय नेता और स्कूली बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल रहे। सभी ने हर की पौड़ी पर योग दिवस मनाया और इस दौरान अलग अलग आसनों में योग करते हुए लोग नजर आए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने बताया कि योग से रोग मुक्त होने की जो हर की पौड़ी से संदेश है वो देश को दिया जा रहा है। अब देश और विदेशों में लोग योगमय हो चुके हैं। तो हर की पौड़ी में आज
योग दिवस मनाया गया, जहां स्कूली बच्चों समेत डीएम, एसडीएम समेत कई नेताओं ने भी योग किया। निरोगी रहने के लिए महत्वपूर्ण हमारा एक प्राचीन संस्कृति और हमारी सनातन से निकला हुआ एक ज्ञान है, और विशेष इसलिए भी हो जाता है कि जब हम हर की पौड़ी पर योग का आयोजन करते हैं, और आप जानते हैं कि हर की पौड़ी से हम पूरे विश्व को पाप मुक्त होने का एक संदेश देते हैं, और इस माँ गंगा की धारा के साथ जब हर की पौड़ी पर योग की धारा आज बही तो हमने पूरे विश्व को पाप मुक्त होने के साथ साथ रोग मुक्त होने का भी एक संदेश आज हर की पौड़ी से दिया है। और आज विशेष दिन इसलिए भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी संयुक्त राष्ट्र में उनके नेतृत्व में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो पूरा विश्व आज इस योग दिवस को मना रहा है, और सबका प्रयास यही है कि पूरे विश्व में जन जन तक योग पहुंचे। और हम आज हर की पौड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया गंगा सभा के द्वारा, ये बहुत ही उल्लासपूर्ण तरीके के साथ में सभी ने मनाया, क्योंकि हर की पौड़ी पर देश विदेश से सभी जगह से लोग आते हैं, तो सभी जगह के लोगों ने यहाँ पे आकर के एकत्रित हुए और उन्होंने योग का आनंद लिया। आज की जो टैगलाइन है वो ये है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वसुदेव कुटुंबकम। माँ गंगा हर की पौड़ी तट पर योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसका एक अलग ही आनंद है और सौभाग्य है हम लोगों का। और इसमें जुड़े हुए सभी लोग, स्पेशली जो हमारे गंगा सभा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। यहाँ पे सभी लोगों के द्वारा आज हर की पौड़ी पर आके योग किया गया, और मैं माँ गंगा से प्रे करूँगा कि सभी लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और विश्व योग दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मसूरी टाउन हॉल पर योग दिवस मनाया गया, जहां पर योगा ट्रेनर कोमल सेमवाल द्वारा सभी लोगों को योग का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और लोगों के साथ योगाभ्यास भी किया। वहीं मसूरी में विश्व योग दिवस पर विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को योग के प्रति जागरूक किया गया। और मसूरी के ओकग्राव स्कूल, गुरु नानक स्कूल सहित कई संगठनों ने विश्व योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर छात्रों और लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रोज सुबह योग करने के लिए प्रेरित किया। तो मसूरी में भी आज योग दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ, जहां नेहा जोशी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि मसूरी टाउन हॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्कूली बच्चों समेत योगाभ्यास, जो योगा कराने वाले ट्रेनर होते हैं, उन्होंने बच्चों को योग कराया। तो विश्व योग दिवस के मौके पर मसूरी में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां स्कूली बच्चों समेत स्थानीय लोग भी योगा करते नजर आए। मसूरी टाउन हॉल में ये कार्यक्रम किया गया, जहां ट्रेनर द्वारा लोगों को अलग अलग आसन में योगाभ्यास करना सिखाया गया। साथ ही योगा के जो बेनिफिट्स हैं वो भी लोगों को बताए गए। मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दूंगी, और मुझे लगता है बहुत गौरव की बात है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, कि आज योगा को एक वैश्विक रूप पर जो पहचान मिली है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में हैं, यूएस दौरे पर हैं, और वहाँ वो योगा कर रहे हैं जो हमारी इंडियन एनआरआई कम्युनिटी है उसके साथ, वहाँ के लोगों के साथ, लीडर्स के साथ। और हिंदुस्तान के कोने कोने में आज लेह लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर कच्छ तक, हर जगह योगा किया जा रहा है। और ये केवल एक दिन योगा करने का संदेश नहीं है, ये है कि योगा को एक लाइफस्टाइल के रूप में अपनाएं। फिटनेस बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, चाहे हम राजनीति में हो या किसी भी फील्ड में हो। तो एक फिट इंडिया का संदेश भी योगा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको रिक्वेस्ट भी करूंगी कि केवल एक दिन योगा ना करें, योगा को एक लाइफस्टाइल के रूप में, एक मैं तो कहूँगी एक धर्म के रूप में अपनाएं, कि अपने शरीर को स्वस्थ और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इसका उपयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने विधानसभा भवन देहरादून में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष वसुधैव कुटुंबकम के लिए योगक्षम थीम को अपनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विभिन्न आसनों के साथ योगाभ्यास किया।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा के संगठन का एक अद्वितीय और प्राकृतिक तरीका है। यह हमें स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की ओर ले जाता है। वहीं योग का महत्व और लाभ आजकल दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कर रहे हैं और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा है कि योग शरीर, मन और आत्मा को संयोजित करने का एक शानदार माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वहीं मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं और अपनी आत्मा को शांति और स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं। तो 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं सभी देशवासियों को और प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। आप सब जानते हैं कि 11 दिसंबर 2014 से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा शुरू किया गया था। भारत की अगुवाई के कारण ये सब शुरू हुआ था और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी 180 देशों की अगुवाई करते हुए न्यूयॉर्क में योग। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।